हमारी लास्ट वीडियो जो है वो एकदम से रुक गई थी। टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी थी, तो उस कारण जो है वीडियो मुझे स्टॉप करनी पड़ी थी। तो कंप्यूटर का यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने जो है वो बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, कुछ एक टिप्स एंड बिट्स टर्म्स देखी थी इंपॉर्टेंट, और साथ ही में हिस्ट्री और जनरेशन्स का जो है वो टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज के सेशन में हम इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है वीडियो को, जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है और जिनके एग्जाम्स में जो है वो कंप्यूटर पूछा जाता है। तो इस कंप्यूटर अरिहंत की बुक हम कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। जितना हो सके उतना अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। वीडियोज़ अगर लंबी हो तो भी आपको पेशेंसली देखना है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा जो है वो स्लो लगे तो आप जो है इसकी स्पीड बढ़ाकर देख सकते हो, लेकिन देखना आपको पूरा है, ठीक है। और इसी के जस्ट बाद आप जो है वो MCQs प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि ऑलरेडी मैं प्रिपेयर कर चुका हूँ। प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस 14 के 14 चैप्टर्स की वीडियोस आपको मिल जाएंगी, जिसमें मैंने सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट MCQs को ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। और इसी के साथ कुछ एक प्रैक्टिस सेट्स भी हैं, तो उन्हें भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स देखते हैं, ठीक है। तो मेनली कंप्यूटर्स की अगर हम बात करें तो ये मेनली क्लासिफाइड होते हैं इन 3 टाइप्स। 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? पहला बेस्ड ऑन साइज़, यानी साइज़ के आधार पर हम कंप्यूटर को क्लासीफाई करते हैं, वर्क के आधार पर, ठीक है। और बेस्ड ऑन पर्पस, पर्पस क्या होता है कंप्यूटर का, तो उसके बेसिस पर हम कंप्यूटर को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट के अकॉर्डिंग आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इन जो भी टर्म्स हैं इन्हें हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि क्या इन टर्म्स का मीनिंग होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ड ऑन साइज़, साइज़ के आधार पर अगर हम बात करें तो कंप्यूटर को किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है। साइज़ के आधार पर हम देखते हैं क्या, सबसे पहले आप देखिए माइक्रो कंप्यूटर, देन मिनी कंप्यूटर, देन मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। ये साइज़ के अकॉर्डिंग जो है वो कंप्यूटर को क्लासीफाई किया गया है। और वर्क के बेस पर बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर, ये वर्क के बेसिस पर। एंड देन पर्पस के हिसाब से बात करें तो एक कंप्यूटर आपका जनरल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं। यह हो गया चार्ट। अब इनको हम डिटेल में देखते हैं कि क्या इन टर्म्स के मीनिंग होते हैं क्या, ठीक है। जैसे कि माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, मिनी कंप्यूटर क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, या फिर आपका जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ड ऑन साइज़ के ऊपर जो भी कंप्यूटर की क्लासिफिकेशंस हैं उन्हें देखते हैं। तो साइज़ के आधार पर अगर हम बात करें तो सबसे पहला आपका टर्म इम्पॉर्टेंट आती है, वो आती है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर सबसे पहले तो होता क्या है, तो दीज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आर द लीस्ट पावरफुल, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर्स जो हैं वो लीस्ट पावरफुल होते हैं, बट येट द मोस्ट वाइडली यूज्ड हैं, ठीक है। एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड द पोर्टेबल कंप्यूटर्स, यानी कि जिन्हें हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, वो आपके माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है। लीस्ट पावरफुल होते हैं लेकिन मोस्ट वाइडली यूज्ड भी होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स जो है इट कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक कैटेगरीज, 3 बेसिक कैटेगरीज होती है इनकी, ठीक है, ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट्स। पहला आता है सिस्टम यूनिट, देन आता है इनपुट एंड आउटपुट यूनिट, और तीसरा आता है मेमोरी यूनिट। तो माइक्रो कंप्यूटर के जो है वो 3 बेसिक जो फिजिकल इक्विपमेंट्स हैं उनकी 3 बेसिक कैटेगरीज हैं, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट यूनिट और मेमोरी यूनिट, ठीक है। अब कुछ एक टाइप्स देख लेते हैं हम माइक्रो कंप्यूटर्स के। तो जैसा कि आपने देखा होगा डेस्कटॉप कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर आप यूज़ भी करते होंगे, ठीक है। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर्स की बात करें तो दे आर स्मॉल और रिलेटिवली इकोनॉमिकल कंप्यूटर्स होते हैं। दीज आर बेस्ड ऑन द माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजीज। तो डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर्स आपको ध्यान में होगा क्योंकि आप यूज़ भी करते हो, तो वो आपके बेस्ड होते हैं माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी के ऊपर, ठीक है। ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यानी कि वो आपका इंटीग्रेटेड सर्किट्स और माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होते हैं, यानी उस टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो वर्क करते हैं और बने होते हैं। नेक्स्ट आपका टाइप आता है लैपटॉप। लैपटॉप को भी आपने देखा होगा, दीज कंप्यूटर्स इन्हें जो है वो अल्ट्रा बुक और नोटबुक भी कहते हैं, ठीक है। ये पोर्टेबल होते हैं, लाइट वेट होते हैं, और दे इंक्लूड रिचार्जेबल बैटरी, सो दीज कैन वर्क एनीवेयर, ठीक है। रिचार्जेबल है तो आप इन्हें कहीं भी ले जा सकते हो और कहीं भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी हैंड हेल्ड और पाम टॉप कंप्यूटर। तो ये टर्म इंपॉर्टेंट है, कई बार इसके एग्जांपल्स पूछ लिए जाते हैं या फिर आपकी से डेफिनेशन दे दी जाती है और आपको बताना पड़ता है कि कौन सा ये कंप्यूटर है। तो हैंड हेल्ड और पाम टॉप कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? दीज आर द स्मॉलेस्ट एंड आर डिजाइन टू फिट इनटू द पाम, सो दीज आर ऑल्सो नोन एज पाम टॉप।
They are practical for certain functions such as the phone books and calendars. They use the pen for input instead of keyboard, like PDA, PDAN यानी कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स और द टैबलेट्स। जो टैबलेट्स आप यूज़ करते हो, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स आप यूज़ करते हो, वो सभी एग्जांपल्स होते हैं हैंडहेल्ड और पाम टॉप कंप्यूटर के। नेक्स्ट आते हैं आपके टैबलेट कंप्यूटर। टैबलेट भी आपने यूज़ किया ही होगा, ठीक है। दे हैव की फीचर्स ऑफ नोटबुक कंप्यूटर की, नोटबुक कंप्यूटर की फीचर्स होते हैं उनमें, बट दिस कैन एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम अ पेन इंस्टेड ऑफ द कीबोर्ड और माउस, यानी कि पेन से ही आपका इनपुट एक्सेप्ट करते हैं, ना कि कीबोर्ड और माउस से। नेक्स्ट आता है आपका वर्क स्टेशन कंप्यूटर। तो वर्क स्टेशन कंप्यूटर क्या होता है? दीज आर द कंप्यूटर्स डेडिकेटेड टू अ यूज़र और ग्रुप ऑफ यूजर्स इंगेज्ड इन अ बिजनेस और प्रोफेशनल वर्क, यानी कि एक पर्टिकुलर यूज़र के लिए भी डेडिकेट होते हैं, और जो कि आपके बिजनेस में या प्रोफेशनल वर्क में ग्रुप ऑफ यूज़र्स होते हैं उनके लिए भी ये डेडिकेट होते हैं, ठीक है। इसमें जो है एक या एक से अधिक हाई रेजोल्यूशन डिस्प्लेज होते हैं, ठीक है, एंड अ फास्टर प्रोसेसर होता है देन अ पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि वर्क स्टेशन कंप्यूटर जो है वो पर्सनल कंप्यूटर से फास्टर वर्क करता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन आती है कंप्यूटर की, विच इज़ मिनी कंप्यूटर आता है, माइक्रो कंप्यूटर आपने देख लिया। अब हम बात करेंगे मिनी कंप्यूटर की। तो मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं कि स्मॉलर इन साइज़ होते हैं, ठीक है, एंड फास्टर होते हैं, और कॉस्ट लोअर होती है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के मुकाबले, ठीक है। अब इसे कंपेयर किया गया है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स से, ठीक है, कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होती है और मिनी कंप्यूटर की कॉस्ट जो है वो अधिक होती है। बट मिनी कंप्यूटर जो है वो साइज़ में स्मॉलर होते हैं लेकिन फास्टर होते हैं, ठीक है। इनिशियली जो मिनी कंप्यूटर्स थे वो डिज़ाइन किए गए थे टू कैरी आउट सम स्पेसिफिक टास्क लाइक द इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस कैलकुलेशंस, बट आजकल की बात करें तो आजकल दे आर बीइंग यूज्ड एज अ सेंट्रल कंप्यूटर विच इज़ नॉन एज सर्वर। सर्वर की तरह जो है वो मिनी कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। मिनी कंप्यूटर्स की एग्जांपल्स की बात करें तो IBM 17, DEC, PDP 11 और HP 9000 आदि इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये सभी आपको ध्यान में रखने कि कौन कौन से जो है वो मिनी कंप्यूटर है, कौन से माइक्रो कंप्यूटर और कौन से मेन फ्रेम कंप्यूटर है। अब हम मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर की टर्म हमने देख ली मिनी कंप्यूटर में कि ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम जो है वो कॉस्टली होते हैं मिनी कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर होता क्या है? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर्स हैविंग लार्ज इंटरनल मेमोरी स्टोरेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर। तो मेमोरी के हिसाब से बात करें तो इनकी मेमोरी स्टोरेज जो है, इंटरनल मेमोरी स्टोरेज जो है वो काफ़ी लार्ज होती है, ठीक है। एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो सर्व करता है एज अ बैकबोन फॉर द एंटायर बिजनेस वर्ल्ड। तो यदि ये टर्म आपसे पूछ ली जाए कि विच कंप्यूटर सर्व्स एज अ बैकबोन फॉर द एंटायर बिजनेस वर्ल्ड, तो आपका आंसर यहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर होना चाहिए। It is also considers as the heart of network of computers or terminals that allow a large number of people to work at the same time, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है वो एक साथ काम कर सकते हैं, ठीक है, एट अ सेम टाइम। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की एग्जांपल्स की बात करें तो IBM 370 एक एग्जांपल है, IBM S/390 और यूनिवैक 1110 जो है इसके एग्जांपल्स हैं कुछ एक। अब लास्ट हम बात करते हैं बेस्ड ऑन साइज़ का। लास्ट ये आपका क्लासिफिकेशन है कंप्यूटर की, विच इज़ सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो हैं ये फास्टेस्ट होते हैं और मोस्ट एक्सपेंसिव मशीन्स होती हैं, ठीक है। तो सबसे फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर की बात करें तो वो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है। दे हैव हाई प्रोसेसिंग स्पीड कंपेयर टू द अदर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं मोस्ट पावरफुल होते हैं, लार्ज इन साइज एंड मेमोरी एंड कंपेयर टू ऑल अदर कंप्यूटर्स। बाकी सभी कंप्यूटर्स के मुकाबले साइज़ में भी बड़े होते हैं और मेमोरी स्टोरेज में भी बड़े होते हैं, ठीक है। इनकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। स्पीड की बात करें तो सुपर कंप्यूटर्स की स्पीड जो है वो मेज़र होती है फ्लॉप्स में। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये भी ध्यान में रखना है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड जो है फ्लॉप्स की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर्स जो है वो यूज़ होते हैं हाईली कैलकुलेशन में इंटेंसिव टास्क सच एज वेदर फॉरकास्टिंग, न्यूक्लियर रिसर्च, मिलिट्री एजेंसीज और साइंटिफिक रिसर्च लेबोरेटरीज में जो है वो सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। कुछ एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर सुपर कंप्यूटर्स के नाम दिए गए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क कीजिएगा इनके लिए। क्रेव 1 की बात करते हैं, ठीक है।
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। क्रे 1 नाम याद रखना है, वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है और जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था सेमर आर क्रे के द्वारा 1976 में। नाम इन्वेंटर का भी याद रखना है, ईयर भी याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट क्योंकि वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं परम की। तो परम जो है पहला सुपर कंप्यूटर था जो कि इंडिया में डेवलप हुआ था 1990 में, 1990 में इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर विच इज़ परम। देन परम ईशान की बात करें तो परम ईशान हाल ही में सीडैक के द्वारा जो है, सीडैक और IIT गुवाहाटी के द्वारा 20 सितंबर 2016 में जो है वो डेवलप किया गया है। तो ये भी आपको इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर को कैसे कैटेगराइज किया गया है बेस्ड ऑन देयर वर्क के हिसाब से बात करें तो फर्स्ट नंबर पे आता है आपका एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर होता क्या है? तो एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं they carry out arithmetic and logical operation by what? Wait a minute, कहाँ गया? Yeah, this one. So analog computer जो होते हैं they carry out arithmetic and logical operation by manipulating and processing of data like speedometer, seismograph. तो सिंपली यदि आप स्पीडोमीटर और सिस्मोग्राफ को भी ध्यान में रखोगे ना तो आपको एनालॉग कंप्यूटर की डेफिनेशन याद आ जाएगी, ठीक है। क्यों? क्या ये क्या करते क्या है? कैरी आउट करते हैं अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को बाय मैनिपुलेटिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, जिस तरह की स्पीडोमीटर में और सिस्मोग्राफ में किया जाता है। तो एनालॉग कंप्यूटर्स जो होते हैं ये परफॉर्म कर सकते हैं सेवरल मैथमेटिकल ऑपरेशंस को साइमल्टेनियसली, यानी एक ही समय पर एक साथ जो है कई सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस को ये परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इट यूजेस कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स फॉर द मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड यूटिलाइज करते हैं मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। तो सभी टर्म्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी लाइन से आपके लिए क्वेश्चन जो है आपसे जनरेट किया जा सकता है, तो सभी आपको ध्यान में रखने। एनालॉग कंप्यूटर देख लिया हमने, स्पीडोमीटर और सिस्मोग्राफ को भूलना नहीं है, एग्जाम्पल है एनालॉग कंप्यूटर के, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर वर्क करते हैं बाय कैलकुलेटिंग द बाइनरी डिजिट। अब हमने एनालॉग कंप्यूटर में देखा था कि एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है? कैरी आउट करता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन को बाय मैनिपुलेटिंग प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। बट डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है? ये वर्क करते हैं बाय कैलकुलेटिंग द बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी डिजिट कौन से होते हैं आपकी? 0 और 1। कंप्यूटर की लैंग्वेज में 0 और 1 के थ्रू ही बात की जा सकती है, दीज आर दी बाइनरी डिजिट्स। तो डिजिटल कंप्यूटर जो है वर्क करता है बाय कैलकुलेटिंग दिस बाइनरी डिजिट्स। डिजिटल कंप्यूटर जो है इट नॉट ओनली परफॉर्म्स द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बट ऑल्सो कंबाइंस द बाइट्स टू प्रोड्यूस डिजायर्ड ग्राफिक साउंड्स लाइक डेस्कटॉप। डेस्कटॉप जो है एक एग्जांपल है डिजिटल कंप्यूटर का। देन हम बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर की। तो हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से होते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर को मिक्सअप करके जब एक मशीन आप क्रिएट कर दोगे तो वो आपका एक हाइब्रिड कंप्यूटर बनेगा। लाइक हॉस्पिटल्स में ECG और डायलिसिस के लिए जो है वो हाइब्रिड कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन देयर पर्पस। पर्पस के हिसाब से बात करें तो दो ही टर्म्स हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है और एक स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर होता है, ठीक है। सो जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन से होते हैं? दोज कंप्यूटर्स विच आर यूज टू सॉल्व वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स बाय चेंजिंग द प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस। तो इनके लिए एग्जाम्पल्स क्या देखेंगे? टू मेक स्मॉल डाटाबेस कैलकुलेशंस और अकाउंटिंग के लिए जो है वो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि कोई एक कंप्यूटर सिस्टम जिसका इस्तेमाल जो है वो वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है बाय चेंजिंग द प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। यानी कि उसका प्रोग्राम चेंज कर दे रहे हो, इंस्ट्रक्शंस उसकी चेंज कर दे रहे हो और उससे वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो, तो वो कंप्यूटर आपका जनरल पर्पस कंप्यूटर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो किसी एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए नहीं बना है, वो जनरली किसी भी पर्पस, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो दीज आर कॉल्ड द जनरल पर्पस कंप्यूटर। वैसे उसी संदर्भ में अगर हम स्पेशल पर्पस की बात करें तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर वो होते हैं, दोज आर कंप्यूटर्स विच आर यूज टू सॉल्व अ सिंगल और डेडिकेटेड टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम लाइक ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग। तो ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग के लिए जो भी आपका
कंप्यूटर आपका बनाया गया होगा वो केवल इसी एक पर्पस के लिए डेडिकेट होगा, ठीक है। लाइक मल्टीमीडिया कंप्यूटर्स होते हैं तो उससे एक सिंगल और डेडिकेटेड टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है इनका यूज़ किया जाता है। सो दीज आर कॉल्ड स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स दी गई हैं, लाइक क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है, नैनो कंप्यूटर, ठीक है। तो क्वांटम कंप्यूटर आपको ध्यान में रखना है, फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था बाय रिचार्ड फेमन। सो इट यूजेस क्वांटम मैकेनिकल फेनोमेना, इट इज़ द फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग। सो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि विच इज़ द फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग मशीन। सो इट इज़ क्वांटम कंप्यूटर, टर्म आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आता है आपका नैनो कंप्यूटर। तो नैनो कंप्यूटर एक जर्नल टीम टर्म है आपकी, यूज़ की जाती है टू डिस्क्राइब अ कंप्यूटर स्मॉलर देन अ माइक्रो कंप्यूटर, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर से छोटा एक आपका कंप्यूटर होता है जिसे हम नैनो कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। यूजली अबाउट द साइज ऑफ क्रेडिट कार्ड के साइज़ के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल रास्पबेरी पाई विच कुड बी यूज्ड इन स्कूल्स टू टीच साइंस टू चिल्ड्रन। सो नैनो कंप्यूटर्स आपको ध्यान में रखना है माइक्रो कंप्यूटर्स से छोटे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एक टर्म दी है प्रत्यूष। प्रत्यूष क्या है, प्रत्यूष के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रत्यूष जो है वो इंडिया का फास्टेस्ट एंड फर्स्ट मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है विच वॉज नेम्ड प्रत्यूष, इनविल्ड एट द पुणे बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी। यहाँ पर पीएफ टर्म आपको ये भी ध्यान में रखनी है, पीएफ यानी कि पेटाफ्लॉप, ये एक मेजर ऑफ कंप्यूटर्स प्रोसेसिंग स्पीड है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने क्लासिफिकेशंस देख ली कंप्यूटर्स की, तो एप्लीकेशंस भी यहाँ पर देख लेते हैं। एप्लीकेशंस कुछ एक खास नहीं है, इनका एग्ज़ाम्स में भी कुछ इंपॉर्टेंट रेलिवेंस है नहीं, लेकिन जनरली सबको पता होता है कि कंप्यूटर की जो एप्लीकेशंस हैं वो क्या है, कहाँ कहाँ कंप्यूटर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। जिस भी फील्ड में जिस भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जा सकता है वो आपकी एप्लीकेशंस में काउंट होगी कंप्यूटर्स के। लाइक बैंकिंग की बात करते हैं तो बैंकिंग्स में जो है वो वाइडली कंप्यूटर्स का यूज़ होता है, ठीक है, फॉर द इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफ़र, मेकिंग डिपॉजिट, वाउचर्स, बैंक शीट्स बनाने के लिए तो बैंकिंग में इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सो ये कुछ एक एरियाज़ हैं जहाँ पर कंप्यूटर जो है वो आज के समय में यूज़ हो रहा है, ठीक है। दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। लाइक एजुकेशन में, तो एजुकेशन में कंप्यूटर जो है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव टूल है, ठीक है। देन एंटरटेनमेंट की बात करें तो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी कंप्यूटर का काफ़ी वाइडली यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। ऑफिस में आपका रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, डिलीटिंग रिपोर्ट्स, अपडेटिंग रिपोर्ट्स बनाने के लिए, एडवर्टाइजमेंट में कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। बिजनेस में मल्टी डायमेंशनल तरीके से जो है वो कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एप्लीकेशंस का कुछ खास रेलेवेंस नहीं है, लेकिन जर्नल आपको लाइफ में पता होना चाहिए, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पर जो है वो कंप्यूटर्स का किस तरह से ग्लोबली यूज़ किया जा रहा है और किया जा सकता है, ठीक है। जहाँ पर किया जा सकता है वो भी आपका एक एरिया होगा कंप्यूटर एप्लीकेशन का। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस टर्म से रिलेटेड जो है कौन सी जनरेशन में जो है ये टर्म यूज़ हो रही है, ठीक है। कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, तो इट इज़ एन एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट एम्फसाइजेस द क्रिएशन ऑफ इंटेलिजेंट मशीन्स, यानी कि इंटेलिजेंट मशीन का जो है वो इन्वेंशन किया जा रहा है, ठीक है, जो कि काम करती है और रिएक्ट करती है लाइक ह्यूमंस, जो कि ह्यूमंस की तरह ही काम करती हैं। सम ऑफ द एक्टिविटीज़ कंप्यूटर्स विद एआई आर डिज़ाइन फॉर इंक्लूड स्पीच रिकॉग्निशन, जैसे कि आजकल के डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर्स में आपने स्पीच रिकॉग्निशन देखा होगा, जहाँ पर आप कंप्यूटर डिवाइसेस जो है वो बात कर सकते हो। तो ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काउंट होता है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है हमारी रोबोटिक्स। रोबोटिक्स जो है वो ब्रांच है एक इंजीनियरिंग एंड साइंस की, जो कि डील करती है विद द डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन एंड यूज़ ऑफ रोबोट्स एज वेल एज कंप्यूटर सिस्टम फॉर देयर कंट्रोल, सेंसरी फीडबैक, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 था जो कि कंप्लीट हो चुका है। इसके MCQs की वीडियो जो है वो मैं पहले ही कंप्लीट कर चुका हूँ। वीडियो के प्लेलिस्ट सेक्शन में चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जो है आपको कंप्यूटर
की पूरी सीरीज़ जो है वो वहाँ पर मिल जाएगी। चैप्टर भी वहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, तो चैप्टर के अकॉर्डिंग आप जो है वो एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। यदि आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो इसके बाद वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी आसानी रहेगी। वहाँ पर भी आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा जिसमें सभी इंपॉर्टेंट जो जितने भी यहाँ पर एमसीक्यूज़ दिए हैं सभी को सॉल्व करके बताया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।